जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी विरोध किया है। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका ये नमस्ते विहार को धन्यवाद देंगे। वर्तमान में जो विरोध स्टार्ट हुआ है, पिछले संसद सत्र में हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने जो बयान दिया है जातीय जनगणना को लेकर, सबसे पहले 2019 के चुनाव के पहले मैं याद करना चाहूँगा वो दिन जिस दिन गृह मंत्रालय से जातीय जनगणना और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। और हमारे देश के, मुझे आश्चर्य होता है कि देश के कई प्रधानमंत्री हुए, कभी हम लोगों ने जात के नाम पे किसी प्रधानमंत्री को पहचान नहीं मिली। निश्चित रूप से कुछ प्रधानमंत्रियों की जात के बारे में हम लोग जानते थे, जैसे अटल बिहारी हुए और भी लोग हुए, लेकिन हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, चुनाव के समय हर एक मंचों पे जाके अति पिछड़ा और पिछड़े के बेटा और क्या क्या कहते फिरते थे और जातीय जनगणना कराने की बात करते थे। आज कौन सी परिस्थिति बन गई? पुरानी मांगे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं। जातीय जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग हैं कि कहाँ पर केवल। और इसको लोग इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है कि जातीय जनगणना अगर ना हो या करा दिया जाए तो जात पात फैलेगा, सामाजिक विद्वेष फैलेंगे। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे कई विधानसभाओं में जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में बहुमत से पास हुआ है कि जातीय जनगणना कराया जाए। और आप देखते होंगे देश के लेवल पे कई वायलेंस आंदोलन हो रहे हैं जात को लेके, आरक्षण को लेके। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो किस आधार पे आरक्षण 27% हमको मिलता है ओबीसी को? हम जातीय जनगणना जब तक नहीं कराएंगे, देश के प्लानिंग जो होता है, देश का जो योजनाएं जो बनती हैं, उसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा। मुझे ये व्यक्तिगत, और ये सही भी है, इस मुद्दे को लेकर आज चूँकि ये 10 वर्षों पे जनगणना होता है हमारे देश में, और पूरे विश्व लेवल पे, विश्व के देशों में भी जनगणना होता है। अभी मुझे याद है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कहीं पे, अमेरिका में, यूएसए में भी जनगणना हुआ है 10 वहाँ पे। तो वहाँ कई जातीय, जो ब्लैक अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं, सब लोगों को अलग अलग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जनगणना हुआ है। तो प्लानिंग जो बनेगी देश लेवल पे, उसमें आसानी से हम लोग, जो गरीब तबका है, जो निचले लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनके सामाजिक विकास में बहुत बड़ा जातीय जनगणना अमूलचूल परिवर्तन। जातीय जनगणना मतलब आखिर क्यों होना चाहिए? ऐसे क्या समाज को लाभ पहुंचेगा? मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आज जैसे मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ, तो हम 52% ओबीसी आबादी, किस आधार पे? कोई गणना, मूल जो टेक्निकल गणना होना चाहिए वो हुआ नहीं। कहीं से 1931 की जो गणना हुई थी उसको लेके और कई चीज़ों को लेके हम एक मिनिमम 52% ओबीसी बता दिए देश लेवल पे। लेकिन जातीय जनगणना जब होगी, हो सकता है कि हमारे बिहार में ओबीसी के लोग ज़्यादा हों, महाराष्ट्र में कम हों, बंगाल में ज़्यादा हों। तो जब जातीय जनगणना होगी तो जो सरकार के योजनाएं बनेंगी, जो चाहे वो किसी भी तरह के, आज आप जाके देखिए ना, आज तो सब लोगों के सामने है, पूरे हमारे देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल विश्वविद्यालय के अंदर मात्र 9 प्रोफेसर हैं ओबीसी के, मात्र 9 प्रोफेसर ओबीसी क्लास के 9 प्रोफेसर हैं। सहायक प्रोफेसरों की जहां बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 40 हमारे विश्व देश में है, वहां पे 33 हमारे ओबीसी प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर। ये हालात है। बैकलॉग को भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को 27% आरक्षण मिला है, कई प्रदेशों में तो ये भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें